मसीह यसू के बाबरकत और जलाली नाम में आप देखने वाले नाजरीन को द लाइट ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की जानिब से सलाम कबूल हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर शाहिद बशीर आपकी खिदमत में खुदा का कलाम लेकर हाजिर हूँ, जिसका उन्वान ये है, अपनी सूरत पर नज़र करें। आए अज़ीज़ों, खुदावंद के मुकद्दस कलाम के लिए दुआ मांगेंगे। आए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। कदूस आसमानी जलाली बाप, जलाल के बादशाह, कुदरत कमाल के खुदावंद, नहायत बुजुर्ग खुदावंद आसमानी पिता, तेरा शुक्र बजा लाते हैं आज के मुकद्दस कलाम के लिए। खुदावंद पाक खुदा के खुदावंद पाक खुदा अपनी सूरत पर नज़र करें। मेरे खुदावंद पाक खुदा हमें अपनी सूरत पर नज़र करना सिखा। मेरे खुदावंद तेरा कलाम मेरे खुदावंद पाक खुदा इस कलाम के सबब से तंबीह करे, मलामत करे मेरे खुदावंद पाक खुदा, और हम बरकत पाएं मसीह खुदावंद के नाम से, आमीन। आए अज़ीज़ों, हम कलाम मुकद्दस की जानिब बढ़ते हैं। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से आज की तलावत देखेंगे। पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत में यूं मरकूम है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। आमीन। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत ठहरे। अजीजों, कलाम मुकद्दस में से हमने आज कलाम मुकद्दस को तलावत किया। ये किताब जो है, पैदाइश की किताब, इसको कलम बंद किया गया है, और इसको कलम बंद जो किया है ये मुकद्दस मूसा ने किया है। इसके मुसन्नफ और इसके राइटर जो हैं वो मुकद्दस मूसा हैं। जब उन्होंने इस किताब को लिखा तो पाक रूह ने और खुदा ने इसकी बड़ी मदद की, और उन्होंने इन बातों को कलमबंद किया, और उसे सिखाया गया और बताया गया कि इंसान को, खुदा ने यह सिखाया कि इंसान को मैंने अपनी सूरत पर पैदा किया है। इसलिए इंसान जो है वो अपनी सूरत को पहचाने और उस पर नजर करे, कहीं ये सूरत जो है बिगड़ी तो नहीं, क्या इसमें कहीं कोई खराबी पैदा तो नहीं हुई। इसे जानने की जरूरत है और इसे चेक करने की जरूरत है, क्योंकि हम हर रोज अपनी सूरत को संवारते और बनाते हैं। आईने में देखते हैं कि हम खूबसूरत लग रहे हैं, ये सब कुछ तो ठीक है, मगर हमें इसे रूहानी तौर पर भी चेक करने की जरूरत है। हम जिस्मानी तौर पर तो इसको चेक करते हैं, इस पर नजर करते हैं, कहीं इसके ऊपर छाइयां तो नहीं, कहीं इसके ऊपर कहीं दाने तो नहीं। फिर हम तरह तरह की जो है क्रीमें यूज करते हैं। लेकिन आज मेरे अजीजों, हम सीखेंगे कि कलाम मुकद्दस में से कि हमें रूहानी तौर पर इसको कैसे मेंटेन करना है, इसको कैसे संवारना है। अजीजों, ये कलाम जो खुदा ने कलम बंद करवाया और लिखवाया, आज हम इसको पढ़ते हैं और इसी में से हम सीखेंगे, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया और पैदा किया है। जब उनको पैदा किया, जब उनको बनाया, नर और नारी यानी आदम और हवा को, तो फिर उनको अदन के अंदर रखा, और जब अदन के अंदर रखा तो खुदा ने एक हुक्म जो था उन पर लागू किया, और वो हुक्म ये था कि तुम बाग के किसी भी दरख्त का फल बेरोक तो खा सकते हो, मगर जो बाग के बीच में दरख्त है उसका फल हरगिज ना खाना। तो जब उन्होंने इस फल को खाया तो अजीजों,
कलाम मुकद्दस हमें यूं बताता है, और हम इसमें से देखते हैं, जब हम इसको ज्यादा मजीद आगे चलकर इसका मुताला करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, बताया गया है कि इंसान को अपनी सूरत पर जब उसने बनाया तो फिर इसको बिगाड़ने वाला भी आया, और वो मुखालिफ था। जब हम मुखालिफ की, इब्लीस की बात को मानते हैं, जब उसके काम करते हैं, तो फिर अजीजों हमारी सूरत जो है वो खुदा की सूरत पर नहीं बल्कि इब्लीस की सूरत पर ढल जाती है। फिर खुदा को जो है हमारी सूरत के अंदर से अपनी शक्ल या अपना चेहरा नजर नहीं आता, जबकि वो अपना चेहरा देखना चाहता है। शक्ल सूरत में से इब्लीस की सूरत नजर आना शुरू होती है। तो फिर खुदावंद ने जब देखा और आदम को पुकारा, आदम को बुलाया, तो आदम ने कहा कि मैं तेरे सामने नहीं आ सकता क्योंकि मैं नंगा हूं। तो जब खुदावंद ने उसको बुलाया, तो जब वो उसके पास गया, तो खुदावंद ने उसको देखा, तो उसके अंदर से, उसकी सूरत में से इब्लीस की सूरत नजर आ रही थी। तब ही खुदावंद ने कहा कि अब तू बाग के अंदर नहीं रह सकता, अपने साथी को ले और इस बाग से चला जा। बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया तो बाग के चौगिर्द जो है शोला जन तलवार जो चौगिर्द घूमने वाली है उसका पैरा कर दिया। अजीजों, आज इस बात को जानने की जरूरत है। आप जानिए कि अगर हमारी सूरत के अंदर में से इब्लीस की सूरत नजर आए, तो फिर खुदावंद यशाया की किताब में, उसका पहले बाब में हम उसका मुताला करते हैं, तो वहां पर यशाया की किताब में लिखा है कि जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं अपनी आंखें फेर लूंगा, मैं तुम्हें ना देखूंगा। वो नजर करना नहीं चाहता क्योंकि हमारी सूरत जो है वो बिगड़ चुकी है। गुनाह के सबब से, इब्लीस की बात मानने के सबब से अजीजों हमारी सूरत जो है वो बदल चुकी है। आज हमें खुदा की सूरत पर जाने की जरूरत है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर हमारी सूरत में से इब्लीस की सूरत नजर आती है, तो फिर जान लीजिए खुदा हमारी सूरतों पर नजर नहीं करेगा। अगर हम यशाया की किताब में उसका 49वां बाब और उसकी 16वीं आयत में से हम देखें, तो वहां पर बड़ी खूबसूरत बात, खुदावंद तो चाहता है और कहता है अपने लोगों से जिनके अंदर से उसे अपनी सूरत नजर आती है, उनको ये फरमाता है कि मैंने तुम्हारी सूरत जो है, तुम्हारी शक्लें जो हैं, अपनी हथेलियों पर खोद रखी हैं। अजीजों, क्या हमारी सूरतें जो हैं, क्या हमारी सूरत खुदा की हथेलियों पर खोदी हुई है? अगर नहीं खोदी गई तो फिर जान लीजिए कि हमें वो काम करने हैं जो भलाई के हैं, जो पाकीज़गी के हैं, जो खुदा हमसे चाहता है, जो खुदा हमें कलाम देता है, उसे हमें जानने की जरूरत है और जिंदगी में लाने की जरूरत है, ताकि हमारी सूरत जो है खुदा की सूरत पर ढल जाए। अजीजों, कलाम मुकद्दस में अगर हम पढ़ते हैं, आए मेरे साथ देखें, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 8वां बाब और उसकी 44वीं आयत का हम मुताला करेंगे। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, यहूदियों से मुखातिब हैं, पीछे आने वाली भीड़ से मुखातिब हैं, और उनसे कहा, तुम अपने बाप इब्लीस में से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, बल्कि उसमें सच्चाई नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठों का बाप है। मेरे अजीजों, वो शुरू ही से खूनी है और झूठ बोलता है, और वो झूठ बोलने वालों का बाप है। तो जो झूठ बोलते हैं, जो खूनी हैं, जो दगाबाज हैं, जो बदकार लोग हैं, उनमें से
ابلیس نظر آئے گا، اور جب ابلیس نظر آئے گا تو وہ ان کا باپ گنا جائے گا۔ تو خداوند نے کہا کہ وہ تمہارا کیا ہے؟ باپ ہے۔ اسی لیے آدم کو عدن سے باہر نکال دیا گیا۔ آج ہم بھی بادشاہی سے باہر ہیں، بادشاہی سے باہر رہ جائیں گے، اس لیے کیونکہ ہماری صورت جو ہے وہ خدا کی صورت پر نہیں رہ گئی۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کی صورت پر واپس جائیں، اس کے جیسے کام کریں، پاکیزگی میں چلیں، کلام کو مانیں اور بدکاریوں سے توبہ کریں۔ جو کوئی توبہ کرتا ہے وہی خدا کے نزدیک جاتا ہے، اور اسی میں سے خداوند کو اپنی صورت نظر آتی ہے۔ تو جب اپنی صورت نظر آئے تو پھر اسی کی صورت کو وہ اپنی ہتھیلیوں پر کھود لیتا ہے، اور پھر اس کی ہتھیلیوں پر دن بر رات جو ہے ہماری صورتیں رہتی ہیں، اور جب بھی ہم خدا کو پکارتے ہیں وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ان پر نظر کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا جواب ملے تو پھر ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو آپ کی صورتیں روشنی میں لانے کی توفیق دے۔ عزیزو، آئیں خداوند کے مقدس کلام کے لیے ہم دعا کریں گے۔ جو پڑھا گیا، جو سنایا گیا، آئیں عزیزو ہم خداوند کے کلام کے لیے دعا کریں گے تاکہ یہ کلام آپ کی زندگی کے اندر اثر کرے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سر کو جھکائیں گے۔ قدوس آسمانی جلالی باپ، جلال کے بادشاہ، قدرت کمال کے خداوند، جبکہ خداوند پاک خدا تیرے مقدس کلام میں سے میرے خداوند پاک خدا ہم نے سیکھا ہے میرے خداوند پاک خدا کہ باپ آسمانی ہم میں سے ابلیس کی صورت اس وقت نظر آتی ہے جب ہم خطا کاری میں چلے جاتے ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہماری زندگی کے اندر گناہ بھرپا ہے تو خداوند ہماری زندگی کے اندر میں میرے خداوند پاک خدا ابلیس جگہ پاتا ہے، اور ابلیس کی صورت ہماری صورت میں سے نظر آتی ہے، اور پھر خداوند جو ہے ہماری صورت پر نظر نہیں کرتا۔ تو میرے خداوند آسمانی پتا، آج میرے خداوند پاک خدا جتنے لوگوں نے یہ کلام سنا ہے، باپ آسمانی انہیں توفیق دے میرے خداوند پاک خدا کہ وہ اپنی صورت کو میرے خداوند پاک خدا واپس میرے خداوند پاک خدا تیری صورت پر باپ آسمانی ڈھالتے چلے جائیں۔ میرے خداوند آسمانی پتا پاکیزگی کے کام کریں، اور خداوند پاک خدا اپنے آپ میں سے ابلیس کو دور کریں، اور تجھے اپنے اندر دعوت دیں، اپنے دل میں جگہ دیں، تاکہ میرے خداوند پاک خدا تیری صورت ان میں سے نظر آنی شروع ہو، اور تو ان کی صورت کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود سکے۔ میرے خداوند جلال کے بادشاہ، رحم کر، فضل کر، بڑی قدرت کو جاری کر، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بڑی برکت دے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔